भारत के हवाले से आप आप लोगों के अब क्या मौकफ है? हमने कहा किसी मुल्क को, किसी ग्रोह को, किसी फर्क को हम इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। ये एक बात, ये क्लियर है। दूसरा ये कि अगर वो चाहे कि उधर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें। इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है, और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। से वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वॉर अकेले नहीं लड़ी जाती, वॉर के लिए आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं। तो चाइना है ना, वो जो हमें नहीं, चाइना देखिए, चाइना कभी भी आपको वॉर में क्यों सपोर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कश्मीर के मामले में उसका भी तो इंटरेस्ट है, वो सी पैक का बात कर हाईली ले। इंटरेस्टेड होगा, जीबी के खित्ते में भी हाईली इंटरेस्टेड होगा, पर फिर क्यों नहीं वॉर हमें? के अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल रह सकता है, सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो आवाम के लिए है। लेकिन अगर दूसरे के अफगानिस्तान के सरजमीन को अपने मकासद के लिए, अपने मिलिट्री मकासद के लिए, अपनी राइवलरीज के लिए इस्तेमाल करे, वो तो हमारी पॉलिसी किसको भी इजाजत नहीं देंगे। इंतहाई माजरत चाहता हूं, 2 मिनट भी नहीं हुए थे, शायद मिनट 1.5 मिनट हुआ था कि स्ट्रीम पे साइबर हमला हो गया, मेरा पूरा सिस्टम जाम हो गया। अब मुझे दूसरे सिस्टम से लॉग इन होके और आपके साथ लाइव आना पड़ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, उस पे फायरवॉल भी लॉन्च की हुई है। मिस्टर आमिर मुत्तकी हैं, वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। और ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानीज अलर्ट हैं, पाकिस्तानीज जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। चाइना तब इंटरवीन कर सकता है अगर आप जीबी के इलाके या कश्मीर के कुछ एरिया को अपने असेस में लेते हैं, जिससे उसका पर्सनल इंटरेस्ट सी पैक इफेक्ट होता है। ठीक है, उस सिचुएशन में वो भी वीटो की पावर रखता है, सिर्फ उस वजह से। वैसे क्यों नहीं सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? हिमालय से ऊंची दोस्ती है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। हिमालय से ऊंची दोस्ती दोनों तरफा होती है। इस दोस्ती में लिया ही गया है, दिया कब गया है? ठीक है। 9 मई फॉल्स फ्लैग हुआ था और अब एक मोदी ने फॉल्स फ्लैग किया है, और इनमें जो आपस में रब्त है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे फॉल्स फ्लैग के बाद की एक एक चीज एक जैसी है, और इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 9 में भी जिस तरह फॉल्स फ्लैग था, इस तरह मोदी ने जो ये कारनामा किया है, ये भी फॉल्स फ्लैग। इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है चाइना में। ठीक है। तो जितने भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे बिकने के लिए? हमारा तो 25 करोड़ का मुल्क है, इंडिया का 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। खास तौर पे इस सिचुएशन में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 145-245% तक भी टैरिफ लगाया हुआ है, तो वो सारा माल कहाँ जाना है? हाँ, रिसेंट आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाक़या, उसको कंडेम किया और कहा कि ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था, और कहा कि खित्ते के हवाले से ये दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। हालांकि अफ़गानिस्तान से सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान आती है। इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है, और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफ़गानिस्तान पहुंचना, दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं, वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। और ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानीज अलर्ट हैं, पाकिस्तानीज जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाक़या, उसको कंडेम किया और कहा कि ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था, और कहा कि खित्ते के हवाले से ये दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। हालांकि अफ़गानिस्तान से सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान आती है। बहरहाल वो एक और चीज़ है। इस वक्त मैं सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो बात है, इसको कैसे देखा जाता है। देखें, मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस जो हैं, दे आर थिंकिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं, और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफ़गानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा?
یہ کچھ امپورٹنٹ سوال ہیں، چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے جی، جس کو ڈیفینڈ کیا جائے. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرف پاکستان پریشان ہے کہ جناب ہمارے حالات جو ہیں وہ اس وقت کشیدہ ہیں، تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے یہ سچویشن پیدا کر دی. دیکھیں آج پاکستان کے فورن منسٹر کی بڑی دنیا سے مطلب باتیں ہو رہی ہیں، انڈینز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بات جو ہے کہ خاص طور پہ اس موقع پہ افغان طالبان کے پاس انڈیا کا پہنچ جانا کیا مقصد رکھتا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ انڈین منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر اور NS دوول انہوں نے برازیل جانا تھا، یہ نہیں گئے. سو اب آپ امیجن کریں کہ برکس کی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے انہوں نے اٹینڈ کرنی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی، انہوں نے اس میٹنگ کو چھوڑ دیا. اب پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ اس میٹنگ کو چھوڑ دیا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے ٹو اسٹے ان انڈیا، بیکاز کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے 3 دن بعد انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں اسٹرائک کرنے جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آج رات کرنے جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پرسوں رات کرنا چاہ رہا ہے. اب انڈیا جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت ایک کیس بلڈ کر رہا ہے، تگڑا کیس بلڈ کر رہا ہے. اس وقت آپ کو پتا یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے، میری خبر نہیں ہے. انڈیا از بلڈنگ اے کیس اگینسٹ پاکستان، اور اس کیس کا مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے چیزوں کو لیجیٹیمیٹ قرار دیا جائے. کس طرح قرار دیا جائے؟ obviously it will take some time. انڈیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جا رہا ہے، انڈیا دھڑا دھڑ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہہ رہا ہے. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو UN کے اندر بھی انڈیا جو ہے وہ اپنی ایک ریزولوشن جو ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہے یا لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے جی. سو اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے، کیونکہ پاکستان کو بہت زیادہ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے کہ انڈینز پوری دنیا میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان اینڈ دے آر سپورٹنگ انڈیا. سو ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے. سو اس موقع کے اوپر یہ کام جو افغانستان نے کیا ہے، گئے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل ریلیشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. جے شنکر صاحب ملک سے باہر نہیں نکلتے اور انڈین ڈپلومیٹس ملک سے باہر نکل کے افغانستان پہنچ گئے ہیں. اور آج بات ہو رہی ہے جی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ان افغانستان، ہم افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی انڈینز آر تھنکنگ another thing کہ کیا افغان سرزمین استعمال وہ کر سکتے ہیں؟ کیا افغان سرزمین انڈینز وہ کہتے ہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ہے سوال. اگر یہ چیز ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں تاریخ بدل جائے.